आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में पुलिसिंग किस तरह की हो रही है, जिला मुख्यालय में चोरियां बढ़ती जा रही हैं। जरायम पेशा लोग एक बार फिर सर उठाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सिवनी में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर सिवनी के सांसद, सिवनी के विधायक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। पुलिसिंग जिस तरह से हो रही है, सिवनी में दो सांसद हैं। एक सांसद मंडला संसदीय क्षेत्र के फग्गन सिंह कुलस्ते, दूसरे सांसद बालाघाट संसदीय क्षेत्र के डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन। इसके अलावा सिवनी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय हैं। केवलारी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश पाल सिंह, बरघाट में कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया और लखनादौन से कांग्रेस के विधायक योगेंद्र सिंह हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इमरान पटेल। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल, दो मंडल भारतीय जनता पार्टी में हो गए हैं। दोनों मंडल में एक में अभिषेक दुबे और एक में संजय सोनी के अलावा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आलोक दुबे हैं। सिवनी में सिवनी शहर में पुलिसिंग कुछ ढीली सी प्रतीत हो रही है। कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, न ही कांग्रेस भाजपा के जिला या नगर अध्यक्ष इस मामले में बोलने को तैयार हैं। कांग्रेस के युवा नेता ओम उपाध्याय के द्वारा इस मामले में खुलकर कहा गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से तो चर्चा उन्होंने नहीं की, पर ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने सिवनी की क्या स्थिति है इस बारे में खुलकर सारी चीज़ें कही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ओम उपाध्याय युवा नेता हैं कांग्रेस के, ऊर्जावान नेता हैं कांग्रेस के। फिलहाल हम यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे, फिर हम बताते हैं आपको क्या कह रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपको स्वागत है। कांग्रेस के युवा नेता ओम उपाध्याय के द्वारा क्या कहा जा रहा है सिवनी की पुलिसिंग के बारे में। सिवनी में चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और जल कार्य समिति, नगर पालिका परिषद की जल कार्य समिति के सभापति रहे निवृत्तमान पार्षद अलकेश रजक का वाहन भी चोरी हो गया। सिवनी में चोरों के हौसले बुलंदी पर हैं। जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सहित आला अधिकारी निवास करते हैं। और अगर सिवनी में पुलिसिंग इस तरह की है, इस मामले में लोग ओम उपाध्याय को सराह रहे हैं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद, भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक और कांग्रेस के दो विधायकों को भी उनके द्वारा, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष, सभी को उनके द्वारा आईना दिखाया गया है। सिवनी में एक परंपरा है, कुछ 2-2.5 दशकों से चली आ रही है कि लोकल स्थानीय मामलों पर चर्चा से सभी गुरेज करते हैं। सिवनी का सांसद नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को मानते हैं यहाँ के नेता, या यहाँ का विधायक कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान को सिवनी के नेता मानते। सिवनी के स्थानीय सांसद विधायकों की जिम्मेदारी तय करने से कतराते ही नजर आते हैं। यही कारण है कि सिवनी पिछड़ा है। अभी हम सुनते हैं क्या कह रहे हैं ओम उपाध्याय। नमस्कार साथियों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के बीच में एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जो पूरे शहरवासियों को लगभग अब ज्ञात हो चुका है कि पिछले 1 माह से सिवनी शहर में बेतहाशा चोरियां हो रही हैं
और लगातार चोरी होने के बावजूद भी चोरों का पता नहीं कर पा रही है हमारी पुलिस लगातार। और स्पेशल एक एरिया है 12 पत्थर। 12 पत्थर में कंटिन्यू पिछले 20-25 दिन में बहुत बड़ी बड़ी चोरियां हुई हैं, जिसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 पत्थर में जो नरेश दिवाकर जी का मकान है, उनके बाजू में गोविंद प्रसाद अग्रवाल जी रहते हैं। उनके यहाँ उनके पुत्र की शादी थी। शादी के ही दिन उनके घर से लाखों का माल और पूरा घर खाली करके पूरे चोर चोरी करके यहाँ से फरार हो गए। उसके बाद अभी कुछ दिवस पहले ही अमरोदिया जी रहते हैं, सोनी आटा चक्की है, एसपी बंगले से सीधा जाते हैं, उनका निवास स्थान वहां पर है। उनके भी सूने घर में ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी की है। इसी के साथ राजपूत कॉलोनी जो भी 12 पत्थर से लगा इलाका है, वहां पर पिछले 15-20 दिन में 3 चोरियां हुई हैं। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं अलकेश रजक, उनके घर के सामने से उनकी स्विफ्ट डिजायर कार को चोरी करके ले जाया जा चुका है। और अभी सुबह जानकारी लगी कि कल रात्रि में नीरज वर्मा जो कि पत्रकार हैं, उनके घर से भी चोरी की गई है। तो लगातार ये चोरियां हो रही हैं और हमारा पुलिस प्रशासन इन चोरियों में क्या कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि 1-2 चोरियों में तो मुझे खुद जानकारी है कि अभी तक चोरों का कोई पता नहीं लग पाया है। और लगातार ये चोरियां, और एक ही एरिया में जहां पर एसपी साहब का बंगला है, एसपी साहब यहां पर निवास करते हैं और एसपी साहब के बंगले के आसपास ही ये लगभग चोरियां ये हो रही हैं। और पुलिस प्रशासन का मैं आपको बताता हूं, मैं कुछ दिन पहले अभी छिंदवाड़ा गया था। मैं रात में जब वहां से लौट रहा था तो छिंदवाड़ा में हर जगह, हर चौक में, अलग अलग चौराहों में पुलिस की कंटिन्यू चेकिंग हो रही थी। वहां पर पुलिसिंग दिखती है, लेकिन सिवनी में मुझे रात में बिल्कुल पुलिसिंग कहीं भी दिखाई नहीं देती है। जो चीता पुलिस घूमते हैं वो 1 राउंड लगाते हैं, 2 राउंड लगाते हैं, उसके बाद उनका रात भर पता नहीं चलता है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। जो अच्छे पुलिस के जवान हैं, जो अच्छे पुलिस अधिकारी हैं, वो अपना काम निरंतर कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा पुलिस प्रशासन इस मामले में बिल्कुल कमजोर साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार चोरियां होना और एक ही एरिया में लगातार चोरियां होना और उन चोरों का ना पकड़ा जाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं हमारे शहर के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, उनसे मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इन चोरियों का पर्दाफाश किया जाए, इन चोरों को पकड़ा जाए। पूरी जनता, पूरी शहर की जनता बहुत ही डर में है, बहुत ही ज्यादा भय में है, क्योंकि लोगों का रात में अपने घर से कहीं जाना, अब लोगों को लग रहा है कि हमको अपना घर खाली नहीं छोड़ना है। और अगर घर में एक इंसान बुजुर्ग भी है या बड़ा भी है या छोटे बच्चों को भी छोड़ के जाते हैं और अगर उस दौरान चोर आ जाते हैं और कुछ बड़ी घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो मैं आपसे मांग करता हूं, यूथ कांग्रेस आपसे मांग करती है, जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, कि इन चोरियों में जो भी चोर शामिल हों उनको जल्द से जल्द पकड़ें और भय मुक्त सिवनी बनाएं। धन्यवाद। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए।
इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।